जितनी औकात नहीं ये गर्व शाम के गोविंद को दिखाते हुए दोनों खड़ा नंदलाल सावरिया में वापस उठाओ हाथों को। मैंने कहा था आपसे कि हाथ खड़े करने का एक बहुत बड़ा फायदा है और वो फायदा मैं आपको कथा के साथ में बताऊंगा। सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे दरबार में और ताली के साथ में ओ मेरा कोई राधा जी बरसाने वाली राधा जी वशवान दुलारी दो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर आधार जगत के दो अक्षर ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भोजन नहीं किया। अच्छा हाथ खड़े करो, कौन कौन भोजन करके आया है ना, और कौन कौन अल्पाहार करके आया है। हाँ भोजन भी किया, अल्पाहार भी किया, सुबह चाय भी पी होगी, दूध भी पिया होगा, हाँ सब कुछ किया होगा। जब नारद का अर्थ है नारद जी नारदः, जिसकी बात कोई नारद कोई रद्द न कर सके।
6 प्रश्नों का विशेष रूप से जब सूत जी महाराज कहते हैं कि इसमें ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। प्रथम प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है, परिक्रमा लगाना धर्म प्रकट होते हैं। आप कृपा हमें स्पष्ट करके बताएं, हमारे ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का आप हमें उत्तर दीजिए। सोनकादि ऋषि के मन में प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, हे मुन, सुखदेव जी महाराज, गोलोक धाम में जो हमारी बरसाने वाली बैठी हुई है श्री राधे रानी महारानी, उनके चरणों, उनकी गोद में खेला करते थे सुख रूप तोता। ऐसे सुखदेव जी महाराज को जिसने राधे रानी की चरणों की धुन अपने मस्तक से लगाई है, जो जिनके चरणों में खेले हैं, जिनके चरणों में रहे हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते हैं। और क्या कहते हैं, वो भी किशोरी राधा ने अपने चरण अपने गोद में खिलाते थे। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए कि अब सुखदेव जी महाराज का कैसे हुआ। अब कहा ना कि अमृत कथा, भैया अमृत कथा कहाँ से आई, कैसे आई, अब अमृत कथा कहाँ से आई। अब बताइए कि अमृत कथा यानी कि श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम किसने कही और किससे कही। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हम कथा प्रारंभ करने से श्री सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन, जो दुलारी श्री राधे रानी की गोद में जिन्होंने उनको खेला और फिर वो वहां से गोलोक से छोड़ करके सीधा कैलाश पर्वत पर आए। अब कैलाश पर्वत पर तो आ गए, लेकिन ये कथा कैसे आई। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः, कि नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः, कि नारद मुनि ने एक बार सोचा कि मैंने भगवान लक्ष्मी नारायण ने तो झगड़ा करा ही दिया है, ठीक है, इनका तो झगड़ा हो गया, सो हो गया, हाँ, आपस में भिड़ा करके चल गए। नारद जी तो घर में बने, आग लगी जाए, कहीं हुई जाए, कहीं मतलब कोई नहीं भैया। अब फिर सोचा कि ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के बीच भी हमने झगड़ा करा दिया, अब बचे तो बचे कौन भैया, हमारे भोले बाबा, भोले भंडारी बच गए। अब नारद जी ने कहा भैया इनको भी तो कुछ न कुछ किया जाए। तो नारद जी पहुंच गए कहाँ, कैलाश पर्वत। अब वहां जाकर के नारद जी नारायण नारायण सीधा भगवान महादेव के पास तो नहीं गए और पहुंच गए मैया जी के पास। अब मैया के पास गए तो मैया से कहने लगे कि मैया क्या बताएं, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, सूर नर मुनि जन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। नारद जी क्या कह रहे हैं मैया से कि मैया इस संसार में है ना, सूर नर मुनि जन, चाहे देव हो कोई भी हो, सूर नर मुनि जन सबकी एक ही रीत है, बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करे मैया। मैया ने बोला नारद ऐसा कैसे कह रहे हो आप। नारद जी ने कहा कि मैया आप एक चीज बताओ कि गोपनी महादेव ने बोली राधे रानी सरकार की। तो नारद जी ने कहा कि मैया आपसे कुछ छुपा रखा है क्या। तो मैया ने कहा नारद महादेव ने तो हमसे कुछ नहीं छुपाया। कहते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है, जो गुरु दीक्षा में दिया जाता है, उसको गोपनीयम 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 प्रदत्तः, हाँ, जितना गोपनीय रख सको आप उतना गोपनीय रखना चाहिए।
गुरु मंत्र को कभी किसी को नहीं बताया जाता है। लेकिन आजकल तो मेरे राम ऐसा हो रहा है कि महाराज जी व्यास पीठ पे बैठे हैं, बड़े ठप्पे से सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं और वहां से गुरु मंत्र दिया जा रहा है। और फिर हम भी कहते हैं हाँ हमने तो गुरु मंत्र ले लिया साहब। गुरु मंत्र बड़ा गोपनीय रखा जाता है। गुरु दीक्षा जब दी जाती है तो वहां पर राम नाम की धुन का उच्चारण किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की धुन का उच्चारण किया जाता है, ताकि जिसको गुरु महाराज जिसको गुरु दीक्षा देते हैं सिर्फ वही, और फिर उसके पश्चात क्या कहा कि बाबा आपको तनिक मैया बुला रही है, तनिक उधर जाइए। बाबा ने सोचा कि भैया नारद जी आ रहे हैं और फिर मैया बुला रही है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ दाल निकाला है। हम भगवान महादेव गए, महादेव की जाते से ही कहा कि ये बताइए गोरा क्या हुआ, कि महादेव आप कह दो कि हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, आप हमसे ये बताइए कि आपने ये मुंड मालाएं क्यों पहनी है, किसके लिए पहनी है, किसकी है जो आप हमेशा इनको धारण करके रखते हैं और आपको ये इतनी प्रिय है। तो महादेव कहते हैं कि हे घोड़ा, आपका जितनी भी बार आपने आपका दह त्याग किया है उतनी ही बार मैंने आपके ही शीश की मुंड माला को धारण किया है। मैया ने कहा कि आप में मेरे मुंड की हाँ आपके ही मुंडों की, आपके ही शीशों की माला को हमने धारण किया है। मैया ने कहा एक बताइए हमारी मृत्यु कैसे हो जाती है, मृत्यु नहीं होती इसका क्या है। महादेव हैं हमने अमृत कथा का पान कर रखा है, हमने अमृत कथा का पान कर रखा है। तो माँ गौरा कहती है कि अमृत कथा क्या होती है और हमें भी इसका पान कराइए, हमें भी इसका श्रवण करना है। माँ गौरा ने नमन करके कहा कि हमें भी अमृत कथा का करें। श्री सुख जी महाराज कहते हैं कि ऐसे श्री महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और श्री सुखदेव परम संत हैं और संतों के सानिध्य में जीवन संवर जाता है, संतों के गुरुजनों के सानिध्य में जीवन संवर जाता है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। आदरणीय श्री सुख जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछे वो प्रथम प्रश्न आपका जो था कि हमारे लिए परम धर्म क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए और निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। परम धर्म क्या कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति होना चाहिए। हाँ, लेकिन आज के समय में दोस्तों सीताराम है, 2 रुपया को प्रसाद चढ़ाया तो भगवान हमने तुम्हारे प्रसाद चढ़ाया तो हमारा योग हम कर ही दीजो। हाँ, आरती तो रोज गाते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। हाँ, कि भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। लेकिन नहीं, भगवान हमने नहीं आरती करी थी, 5 रुपया को कपूर लाया था तो हमारे से हमारे नहीं भी वसूल करना है, हमारी वो काम नहीं करिए तो फिर देख ही लेना था। हमारे भगवान के चरणों में बिना भाव के आपकी कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होकर के चरणों में, ठाकुर के चरणों में, कन्हैया के चरणों में अपने मन को लगाना ही परम धर्म, परम सत्य बताया है। और किसी ने अगर आप देखिए कई संत हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वोच्च सिर्फ ठाकुर के चरणों में ही निकाल दिया। क्या कहते हैं संत कि भैया हमने तो हमारा जीवन जो है राम के भरोसे छोड़ दिया,
अब राम के भरोसे, जब गाड़ी राम के भरोसे छोड़ दी जाती है ना, तो फिर उसके भरोसे ही छोड़ना चाहिए। अब राम के भरोसे गाड़ी अगर हम छोड़ देंगे तो राम संभाल नहीं लेंगे, और अगर राम के भरोसे नहीं छोड़ी, भगवान को कुछ भी हमने दिया और उसके बदले हमने कुछ मांगा, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि राम के चरणों में, भगवान ठाकुर जी के चरणों में अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे तो वही सब कुछ होता है। दूसरे प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न जो सर्वश्रेष्ठ मुनियों ने किया था, सूत जी महाराज कहते हैं श्रेष्ठ देवता कौन है? तो सूत जी कहते हैं ये बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की करो मत, और निष्ठा में हमेशा एक में करो। कि निंदा कभी जीवन में किसी की करो मत, हाँ, और निष्ठा सब में रखो। निष्ठा यानी कि एक में रखो, अपना एक बना लो इष्ट, निंदा किसी की नहीं करना। अब अगर हमारे इष्ट भगवान कन्हैया जी है तो कह दो नहीं, कन्हैया जी क्या करे, कन्हैया जी सब कुछ करे। दूसरा अगर कोई मिल जाए तो कहे कि कोई महादेव को मानता है तो कहे हमारे तो महादेव ही इष्ट है, कन्हैया जी तो कुछ नहीं है जो है सब कुछ महादेव। ऐसा नहीं, हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि आप अगर कभी कहीं मंदिर में गए, देवालय में गए, तो वहां जाकर के ये कहना चाहिए कि कहीं हनुमान जी की या वैष्णो देवी गए, कहीं भी गए तो वहां जाकर के कहना चाहिए कि हे माँ भगवती, हे वैष्णो देवी, हे जगदम्बा, हे पराशक्ति, हमारी ठाकुर के चरणों में आप जिसकी सेवा करते हैं, हमारी ठाकुर के चरणों में, हमारे प्रभु के चरणों में, हमारे सरकार के चरणों में और व्यक्ति बढ़े और हम दिन प्रतिदिन उनकी सेवा करें। तो आपने स्मरण किसका किया? अपने इष्ट का। आराधना किसकी की? माई की, कि हे माँ जगजननी, हे जगदम्बा, हे भवानी, हे त्रिपुर सुंदरी, आप हमारे अंदर, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे हमें भगवान के, हमारे इष्ट के, हमारे गुरु के, जो भी आपका गुरु हो, जो भी इष्ट हो, जिस देव को आप मानते हो, उस देव के अंदर हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारे उसके चरणों में अनुरक्ति बढ़े। और यथा तरुमूलम निश्चय चेतनः तृप्यन्ति तस्य स्कन्धः जोतिष्ठः, जैसे वृक्ष की जड़, वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें हम पानी देते हैं, हाँ, लेकिन उसमें कई शाखाएं, करोड़ों पत्ते, लाखों पत्ते निकल जाते हैं, लाखों शाखाएं निकल जाती, कहीं कहीं नहीं निकलेगी, लेकिन मूल स्तन जो है, मूल जो है वो तो जड़ ही है। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ, सबसे परिपूजनीय पर ब्रह्म जो है वो सिर्फ ठाकुर जी है, कन्हैया जी है। मन की अनुरक्ति ठाकुर के चरणों में लगाते रहना चाहिए। हम पूर्व जन्म में एक नारद जी जो थे, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। नारद जी ने वेद व्यास से कहा कि हम दासी पुत्र थे और हमारा जन्म जब हुआ उस समय हमारे पिता भी हमें छोड़कर चले गए। हमारी मैया ने हमें एक आश्रम में, एक कुटीर में रखा। वहाँ हमारी मैया जंगल से लकड़ी लाती थी, वहाँ काम करती थी और हमारा पालन पोषण करती थी। नारद जी ने कहा कि हम वहाँ पर संतों की सेवा किया करते थे। अब जैसे जैसे संत आए, संत आते रहे, हम सेवा करते रहे और हमारी संतों में इतनी अनुरक्ति हो गई कि हमने कहा कि भैया हम भी आपके संग चलेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि संतों की जब हमने हमारे कहने पर संतों से कहा तो संतों ने कहा कि ठीक है आप चलना। अब हम वहाँ पर बड़े हो गए। नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब मैया को पता चला कि मेरा एक ही बालक है और वो भी
इनके साथ चला जाएगा, अगर संत बन गया तो क्या होगा। और वैसे संत अगर 4 पुत्र हैं 3 पुत्र हैं, अगर एक संत भी बन जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। कहा गया कि अगर परिवार में से, कुटुंब में से अगर कोई संत बन जाता है तो कहा जाता है कि 100 पीढ़ी तर जाती है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। और नारद जी कहते हैं कि मैंने सेवा किया, सेवा से मेरा मन परिवर्तन हुआ। अब नारद जी महाराज की मैया को जब पता चला तो मैया ने संतों से कहा कि हे संत, हे महामुनि, मेरा एक ही संतान है, आप इसको भी अगर लेके चले गए तो हम क्या करेंगे। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि हम भी आपके संग चल रहे हैं। तो संतों ने कहा कि आप अभी हमारे साथ ना चले, आपकी मैया है, आपकी मैया का हृदय व्याकुल होगा, आपके लिए पीड़ा होगी। नारद जी ने कहा हमारा तो मन यहाँ लगेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। संतों ने कहा कि आप एक मंत्र जपो, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। अब जब से हमें नारायण नारायण लेकर के गए, हमने पहले तो सोचा कि हमारी माँ चली जाए तो अच्छा है, तो मैया भी चली गई। अब मैया जाने के बाद भी हम संतों का सेवा किया, संतों का सेवा करने से और जो मंत्र हमें दिया उसका वाचन किया, वो नारायण की कृपा से आज जो नारायण का राम नाम का हमने जो नृत्य किया, उस राम की आशीर्वाद से आज हमें ब्रह्म ऋषि की तुलना में अगर अंत समय में भी हमने भगवान का स्मरण कर लिया, राम की चर्चा कर ली, तो यूं मानिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए हम भी राम का स्मरण करते हैं। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला सो बचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला सो बचाऊं गली गली। और राम नाम के हीरे मोती जय हो मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला सो बचाऊं गली गली। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और रूप का जाना ये जुदाना जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम। सारे कृष्ण संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, सारे कृष्ण संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, पल तक अपना छोड़े अगले पे तुझे सुनाएंगे। जगत सराय तो दिखती है, जगत सराय तो दिखती है, आखिर होली जला चली, ले लो रे कोई राम का प्याला छोड़ मचा। अब आप बोलो राम 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 जय बोलो, सभी बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बड़े बहुत ताली भी सेवा
खिलाए जो दिखलाए चमन खिलाए मुर जाए कदी कदी ले जाए कोई राम का प्यारा सुन जाए कदी कदी वो वाला मालूम है वो तो वाला मालूम है वो तो वाला मालूम है अरे दुनिया के जो बने पुजारी आज मौका काल हुए अरे सदगुरु और माया वालो सदगुरु और माया वालो सदगुरु और माया वालो मैं समझाऊं गति गति और भजन हाथ अरे ले लो रे कोई प्यारा छोड़ जाऊं ले लो रे प्यारा छोड़ जाऊं कलयुग का जब आगमन हुआ, अब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग का आगमन कैसे हुआ? राजा परीक्षित एक समय जंगल में आखट खेलने को गए। वहां जाकर के उन्होंने आखेट खेलने गए तो देखा कि एक बेल लंगड़ा धर्म जिसको कहा गया है और एक काला सा पुरुष गौ माता को और धर्म को पीट रहा है। तो कहा कि तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की? कहा कि इसने। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा कि जहां तक मेरा जन्म है, जहां तक मैं इस धरा पर हूं, तब तक तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अब भैया किसी को अगर रोक देते हो तो कहेगा कि पहली तो इनको निपटारा करो जब जाके अपना आगमन होएगा। हाँ? किसी को अगर कहीं जा रहे हैं, चौकीदार के किसी से मिलने गए तो मंत्री संतरी के यहाँ गए, किसी ने रोक दिया, अरे यार पहले तो इको सतुनो पानी करो जब जाके अपन उनसे मिल ही पाएंगे। हाँ? तो पहले उनसे भेंट की। अब कहा गया है कि जैसे ही अब उस दिन बड़ी संकोच कि भैया क्या किया जाए। कलयुग ने सोचा है कि भैया शरण में चलो, सबसे उत्तम तो यही है, अगर कोई अपन से बड़ा दिख जाए तो उसके शरण में चल जाओ, उसके पैर पकड़ लो कि भैया तू दादा पहलवान, हम तो गरीब ही भैया। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब परीक्षित जी ने शरण में, जब कलयुग शरण में आया तो कलयुग के शरण में आने के पश्चात परीक्षित ने कलयुग शरण में आने के पश्चात कहा कि भैया मैं आपकी शरण में आया, अब तो क्या कहे। तो भैया अर्जुन के कुल के, पांडवों के कुल के और कन्हैया के सानिध्य में रहे, कन्हैया ने जिसकी रक्षा की, तो शरणागति को तो क्षमा हमेशा करना चाहिए। अगर कोई पाप दुराचारी अगर आ जाए तो उसको क्षमा, अगर अपनी शरण में कोई आ रहा है, आकर के क्षमा मांग रहा है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। कलयुग को कहा है चलो ठीक है हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ वास नहीं होगा कि प्रभु मेरा तो अब अवतार तो हो गया है और मेरा आने का समय भी हो गया, तो ठीक है हम तुम्हारी कुछ स्थान निर्धारित कर देते हैं। माई का अब जिस दिन कलयुग का प्रवेश हुआ उस दिन राजा परीक्षित ने अपने जो भंडार ग्रह थे उसमें से लाया हुआ जरासंध का जो मुकुट था वह अपने सिर पर धारण किया हुआ था। तो भैया किसी से छिन झपट कर लाने का जो है तो कलयुग का वास होगा ही सही, पाप की कमाई। तो कलयुग ने कहा कि भैया जाकर के सबसे पहले इनके ही सिर पे बैठो, ये सबसे बड़े कंटक है पड़े,
हाँ, कांटा होता है, उसको कांटे को पहले निकालते हैं ना कि भैया यो अपने काटो, अगर यो तो अपन नहीं आएगा। तो जाकर के उसके मस्तक पर, उसके सिर पर बैठ गए। अब बुद्धि तो भ्रमित हो गई, कलयुग का वास हो गया। कलयुग का वास होने पे बुद्धि तो भ्रमित हो गई। अब जब बुद्धि को भ्रमित हुआ, कहते हैं ना कि प्रभु जाको दारुण दुख दही, वहां की मति पहले ही हर ले। अब परीक्षित का समय आ रहा था, अपन चाहे लाख जतन कर ले, लेकिन अगर परमात्मा के वहां से एक बार अपना लेखा टूट गया तो फिर कोई नहीं जोड़ पाएगा। एक बार परमात्मा के वहां से अगर किसी ने लिख दिया कि ऐसा नहीं होना, ये समय पूर्ण हो गया, तो चाहे आप लाख जतन कर ले, हम उस मनुष्य को नहीं बचा पाएंगे। अब परीक्षित जी को आखेट खेलते खेलते प्यास लगी, प्यास लाकर के लगी तो वह घूमते घूमते महाराज जी के आश्रम पहुंचे। किसके? श्रृंगी ऋषि के आश्रम। वहां जाकर के उन्होंने, जब ऋषि श्रृंगी ऋषि तप कर रहे थे, तो उन्होंने आवाज लगाई कि हे मामुनि उठो, हमें प्यास लगी, हम राजा हैं। भैया जो इतने संस्कारी और वो ऐसा बोल रहा है। तो कलयुग का वास, जब सिर्फ कलयुग का वास था, कलयुग का प्रभाव के कारण उन्होंने तिरस्कार किया। अब तिरस्कार किया तो क्या किया, मरा हुआ सर्प वहां पर था, उसको उठाया, उठा करके महाराज जी के गले में पहना दिया। अब महाराज जी के गले में पहना दिया, पहना करके थे चले गए। अब जैसे ही महाराज जी के पुत्र को श्रमिक ऋषि के आश्रम जाकर के, जब जैसे उनके पुत्र को पता चला, तो उन्होंने वही संध्या, प्रातः काल संध्या पूजन कर रहे थे, सांझ के समय वहीं पर उन्होंने जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प ढस ले। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प ढस लेगा। अब इतना तो शराप दिया, इधर आकर के सभी शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी वहां पर महाराज जी ने ऐसा संकल्प दिया है। अब महाराज जी की निंद्रा टूटी, नींद खुली, समाधि जब हुई पूर्ण, समाधि में से उठ करके देखा तो गले में नाग पड़ा हुआ है, उतार करके रख दिया। अब राजा परीक्षित जब अपने राजमहल पहुंचे, राजमहल पहुंचने के पश्चात उन्होंने देखा कि मुकुट जैसे ही उतारते ही उनको स्मरण आया कि हमने ये क्या किया, अब जो हुआ सो हो गया। अब जैसे ही श्रमिक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, तो वह राजा के पास, परीक्षित के पास गए, जाकर के खबर तो दे। अब जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि आपसे श्रमिक ऋषि मिलने आए हैं, तो राजा घबरा गया कि ना जाने क्या हुआ मेरे से, भगवान न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, कई प्रकार की बातें की। अब बुला करके जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि राजन कोई बात नहीं, तुम तो हमारे राजा हो, प्रजा पालक हो, हाँ हो गया सो हो गया, लेकिन हम तो ये बताने आए कि हमारे पुत्र ने आपको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप दिया है। कि 7 दिन में मृत्यु, कि हाँ आज से 7वां दिवस आपको तक्षक नाम का जो सर्प है वह ढस लेगा। अब जिसको ये पता चल जाए कि 7 दिन के पश्चात अपनी मृत्यु होने वाली है, तो वो मनुष्य क्या करेगा? अभी आप हैं, हमें किसी को अगर पता चल जाए कि भैया 7 दिन के बाद अपनी मृत्यु होने वाली है, तो क्या करोगे? क्या करेंगे बताइए ना? नहीं तो राधे राधे तो बोल लो, राधे, है ना? तो क्या करेगा?
वो मनुष्य सर्वप्रथम, अगर आप हो हम हो तो भैया 7 दिन में मौत होने वाली है, पहले तो एक काम करो, यो मकान नहीं बन्यो इके बने लो, या खेती अपने नाम नहीं इके नाम करी लो। हाँ ये, और बैंक में इतना पैसा पड़ा है, मैंने उनका पैसा दिया था, ब्याज पे भी ले ला, 7 दिन बाद कौन किने देखो। लेकिन परीक्षित को जैसे ही पता चला कि 7 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वह चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र का राज अभिषेक किया। राज अभिषेक करके वह गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। जाकर जैसे ही बैठे, वहां पर आकर के जिसका रक्षक गोपाल, जिसको गोपाल ने गर्भ में रक्षा की, ऐसे संत परीक्षित महाराज जब उदास होकर के, जो चतुर्युगी राजा, हाँ उन राजा के जब उदास होकर के वे वहां नदी के तट पर विराजमान थे, सभी ऋषि मुनि आए। आकर के ऋषियों ने प्रातः काल का समय गंगा नदी के तट पर सभी ऋषि स्नान करने के आते हैं, तो उन्होंने देखा कि परीक्षित उदास बैठे हैं। आकर के कहा कि हे परीक्षित महाराज, आप क्यों उदास बैठे हैं, क्या कारण है बताइए। सभी ऋषि मुनियों के पूछने पर राजा परीक्षित ने कहा कि हमें 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, कि हमारी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। इसका कुछ उपाय बताए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा परीक्षित ने क्या कहा कि 7 दिन में तो हमारी मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन ये बताइए कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। जो पाप कर्म किया इससे हमें मोक्ष की गति, सदगति कैसे प्राप्त होगी। तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया इसके लिए तो इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, अब क्या किया जाए। सभी संत परेशान। अब कोई कहे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाए। अब सुनाए तो कौन सुनाए भैया। तो श्री कि भैया सबसे पहले किया नारद जी महाराज सभी इकट्ठे, सभी 88,000 ऋषि मुनि सभी वहां विराजमान। कोई क्या, सब चिंतित क्या किया जाए। इसी समय सभा के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब सुखदेव जी महाराज आए तो आते ही सभी ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के उनके चरण पकड़ लिए और राजा परीक्षित को कहा, इशारा किया कि हे राजन, जाकर के आप सुखदेव जी महाराज के चरणों को पकड़ लीजिए, यही आपका उद्धार कर सकते हैं, यही आपका उद्धार करेंगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया और परीक्षित ने भगवान से कहा कि भैया कौन सुनाए। अब चरण तो पकड़ लिए, लेकिन ये भी मन में संशय कि सुखदेव जी महाराज रुकेंगे या नहीं। नियम ऐसा कि 5 घर से भिक्षा लेनी, और भिक्षा भी ऐसा नहीं कि जाकर के खड़े हो गए, भिक्षा नहीं दे तो चिमटा ठोका जाए, हे लाओ रे, हे लाओ रे। सिर्फ एक बार अलख जगाई कि भिक्षाम देहि, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। सिर्फ एक गाय का जितना समय दूध धोने में लगता है, उतना ही समय एक जगह एक स्थान पर रुकने वाले ऐसे दिव्य परम संत, परम मुनि सुखदेव जी महाराज कैसे कथा होगी। अब सुखदेव जी महाराज के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ने के पश्चात सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बताइए क्या हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे, सुखदेव जी महाराज के पूछने पर परीक्षित ने कहा कि मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है। आज 7 दिन के पश्चात मुझे तक्षक नाम का सर्प ढस लेगा। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है भैया, क्या किया जाए कि इसका मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कि भैया बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हाँ
अब कहा कि मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताइए, क्या किया जाए। हरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। एक बार सभी जी का लगाएंगे, बोलो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरे मुक्ति का के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
बोली बाकी बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान। संतों का जो होता है मन ऐसा होता है जिसका मन एक बार अगर परमात्मा के निमित्त लग जाता है ना तो उसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, कहते हैं कि मेरो मन लागे यार फकीरी में, है ना। जिसका मन एक बार फकीरी में संतई में, यानी फकीरी का अर्थ क्या, जिसको धन दौलत से पैसों से मोह नहीं, सिर्फ राम से मोह है, जिसको राम नाम से मोह होता है। मन लागो नीरो यार फकीरी में, मन लागो नीरो यार फकीरी में। ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख जय हो मन लागो नीरो यार फकीरी में, मन लागो नीरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सारे सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। ओ भरे गुजरात गरीबी में, ओ भरे गुजरात गरीबी में, मन लागो नीरो यार फकीरी में, मन लागो नीरो यार फकीरी में।
भोली बाकी बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती देवता आरती करेंगे, लेकिन उसके पहले पूर्व में देखो क्या है कि खड़े तो हो गए, थोड़े पाँव वाँव सही हो जाएंगे, है ना। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोले राधे रानी सरकार की, बोले जगदम्बे मात की। ओ तारे गेला तेरे लो देवी मारी माँ, देव मारी माँ, बोलिए पूर्व
बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की, है ना। फिर भी जी कार में आनंद नहीं आया। बोलिए राधे रानी सरकार की। हाँ, भोजन पच गया है ना, अभी प्रसाद आ रही है, प्रसाद पाना तो भूख नहीं लगेगा, हाँ, पर जय कार तो लगाना पड़ेगा। अब आरती करेंगे। आज हमारे बीच आरती के लिए विशेष अतिथि पधारे हैं। राकेश जी सरपंच साहब पूर्व में भी पधारे थे। भगवान इनको उन्नति प्रदान करे ठाकुर जी महाराज। बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत बहुत साधुवाद। आते हैं, आइए परमात्मा की श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती उतारते हैं और आरती के पश्चात सभी लोग प्रसाद लेकर के जाए और जो पूर्व में उठ करके चले गए हैं वो पुनः आकर के प्रसाद ले। कल हम बताएंगे। अवतारम संसार सारं भुजगेन्द्रनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव विद्याधरिणः हरिओम। देखो आरती जो है ना, सब आराम आराम से शने शने आरती करें, है ना। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग तो थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि नीचे कलश रखे उनमें लात आपकी लात लगेगी, है ना। अब क्या है कि बांधा नहीं पर थोड़ा सा, है ना, और शने शने एक एक करके आरती उतारे, बड़ा आनंद आएगा। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। कर्पूरे गौरव करुणावतारम, कर्पूरे गौरव करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रनाथं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या दूँ सोचो भगवान, जिंदगी तेरे नाम कर दे भगवान। ओ मांग तुझसे क्या दूँ सोचो भगवान, जिंदगी
तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। ॐ पञ्चम वेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया ग्रहणं परमेश्वर ग्रहणं जगदीश्वर समहुनाते अपराध सब हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार प्रभु। सुमन सुगंधित सुमनायुत सुमन सुगंधि सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो